हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। कल की क्लास में हमने पॉलिनोमियल का कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे टाइप 2 से। तो आज और एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial x square minus 5x plus 4, comma, find the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta minus 2 alpha into beta। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कहा है कि उस पॉलिनोमियल का जीरोस दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा, तो फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे जो है अल्फा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अगर हम अल्फा इंटू अल्फा और बीटा को एलसीएम ले तो हमें उसके न्यूमरेटर में अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। इसका मतलब है कि सम ऑफ जीरोस मिलेगा। तो क्या फाइंड करेंगे हम इस पॉलिनोमियल कौन से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसमें से हम लोग निकालेंगे सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे इस पॉलिनोमियल का, कंपेयरिंग विथ किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और बी की -5, सी इक्वल टू 4। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि कल में ही बताए थे कि यदि क्वेश्चन में बी की वैल्यू माइनस है तो वह पुट करते समय प्लस में लिखा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस होता है। ठीक है, तो माइनस माइनस से प्लस यानी कि 5 अपॉन 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। उसी तरह से क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 1, यानी कि हो जाएगा 4। अब देखिए गिवन में क्या है, क्या पूछ रहा है कि 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें अल्फा बीटा को एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। पुट कर देंगे वैल्यू को, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना निकाला गया है, 5, और इसकी वैल्यू 4, माइनस 2 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए 5 अपॉन 4 माइनस 8 के भी अपॉन 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 4। ये हो जाएगा 5 माइनस 32, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 27 अपॉन 4, ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया। अब हम आज जो है शुरू करेंगे इसमें। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए होंगे, तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। समझ में आया, तो चलते हैं आगे। नेक्स्ट टाइप की तरफ क्वेश्चन 2, आज का क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल find a quadratic polynomial each with the given numbers, each with the
given numbers, each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively. ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन फाइंड करने हैं। ठीक है, चारों को अलग अलग फाइंड करने हैं। 4 क्वेश्चन एक ही में। पहला ये हो गया, दूसरा रूट में 2, 1/3, तीसरा 0 और 5, और जो चौथा है -1/4 और 1/4। ठीक है, अब हम एक एक करके चारों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, तो सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। यानी कि यदि ये सम ऑफ जीरोस है तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात। अब हम जब इंट्रोडक्शन की क्लास किए थे तो उसमें एक फॉर्मूला लिखवाए थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स। क्या था कि x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो वही फॉर्मूले को रखेंगे और इन वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है यहाँ पे कि अल्फा जो है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या दिया है, सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, तो 1/4 दिया है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, तो -1 दिया है। ठीक है, हो गया। अब क्या दिया, अब क्या चीज है, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा -1। यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल फाइंड होगा वो हो जाएगा x² माइनस 1/4 एक्स -1। ये था पहले का आंसर। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे सबसे देखिए यहाँ पे क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, उस पॉलिनोमियल का जीरोस है। नहीं होते आप लिख सकते हैं क्या कि लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, लेट बी द अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बस यही हो गया। आप सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले में वही प्रोसेस कि लेट बी अल्फा एंड बीटा आर गिवन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि दिए गए पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा दिया है, ये क्या है, गिवन में है कि रूट में 2। ठीक, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। पॉलिनोमियल फाइंड करनी है तो पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा रूट में 2 इंटू एक्स और प्लस 1/3। ये हम फाइंड कर रहे हैं पॉलिनोमियल को। ये 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पे कर चलते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, लेट बी अल्फा एंड बीटा आर गिवन
zeros of पॉलिनोमियल। क्या दिया है गिवन में, क्या है तो सम ऑफ जीरोस, गिवन में क्या है सम ऑफ जीरोस, कितना दिया है 0 दिया है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है √5 है। ठीक है, क्या फाइंड करना है तो क्या होगा, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा इंटू बीटा। पुट करेंगे वैल्यू को, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 0 इंटू एक्स करेंगे, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √5, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई है तो हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट चौथा क्या दिया है वही चीज करेंगे कि लेट बी अल्फा एंड बीटा आर गिवन zeros of polynomial, zeros of polynomial। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस कितना दिया है -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4, पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। देखिए यहाँ पे x², ये माइनस है, सम ऑफ जीरोस -1/4 दिया हुआ है, गिवन में है, जब वो गिवन में है तो फॉर्मूले में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस से कितना हो जाएगा प्लस 1/4 x, ये +1/4, ये हो जाएगा हमारा क्या पॉलिनोमियल फाइंड करना। ठीक है, समझ में आया। तो अब जो होगा, अभी तक क्या था कि हमने सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से पॉलिनोमियल फाइंड किया। ठीक है, अब हमें दो चीज को फाइंड करना होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में दो चीजों को फाइंड करना होगा। पहला तो इस पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, और दूसरा इस पॉलिनोमियल से जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड अ quadratic polynomial, the sum and the product, the sum and the product of whose zeros are √2 and -3/2 respectively, also find its zeros, इनके जीरोस भी फाइंड करनी है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो मानेंगे कि अल्फा और बीटा एक इन पॉलिनोमियल का जीरोस है, जो कि हमें फाइंड भी करनी है। तो लिखेंगे लेट बी अल्फा एंड बीटा आर required zeros of
पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दिया क्या है गिवन में, गिवन क्या है कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा √2 एंड अल्फा इंटू बीटा -3/2। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 इंटू एक्स प्लस -3/2 है। ध्यान दीजिएगा कि फॉर्मूले में माइनस होता है, वैल्यू सॉरी फॉर्मूले में प्लस होता है और गिवन में माइनस है तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, तो -3/2 होगा। समझ में आया? अब देखिए ये था हमारा पहला कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन क्या इसमें पूछा है कि फाइंड इट्स जीरोस, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू भी लानी है। तो अब क्या करेंगे, तब ये फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे दो वैल्यूज देंगे कि मल्टीप्लाई करने पे वो वैल्यूज आए और ऐड या सेपरेट करने पे मिडल वाला आए। तो ध्यान दें ये हमारा फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को हम एक नॉर्मल में यानी कि यहाँ पे से हम 2 को हटाएंगे, जब 2 को हटाएंगे तो यहाँ पे लेंगे 2 को एलसीएम। ठीक है, जब एलसीएम लेंगे तो एच हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस √2 हो जाएगा 2√2 x और माइनस ये हो जाएगा 3। अब यहाँ पे हम 1/2 बाहर करके बाकी को नोट करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2√2 x माइनस 3। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और लास्ट का, यानी कि 2 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 होगा। ठीक है, 6 होगा। अब हम ऐसे दो नंबर यानी कि दो वैल्यूज लेंगे, ऐसे दो वैल्यूज लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और जोड़ने या घटाने पे कितना आए 2√2 आए। समझ में आ गया? तो ध्यान दें हम क्या ले सकते हैं 3√2 और √2 ले तो हो सकता है, चेक करते हैं कैसे। अगर इनका मल्टीप्लाई करने पे देखो रूट अगर दो वैल्यूज अगर रूट में होते हैं, ध्यान दें कि अगर दो वैल्यू रूट में होते हैं और वो जो वैल्यू होता है वो सेम होता है तो मल्टीप्लाई करने पे रूट हट जाता है, यानी कि √2 इंटू √2 करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 6। ठीक है, यानी कि 6 हमारा आ गया। अब जोड़ने या घटाने पे अगर इसको ऐड करें तो 4 हो जाएगा और घटा दे तो 2 हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। दो वैल्यू मिले क्या क्या 3√2 एंड √2। ठीक है, अब क्या करेंगे, नोट करेंगे कि 1/2 ब्रैकेट में 2x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस √2x -3। ठीक है, यहाँ पे क्यों माइनस यहाँ पे क्यों प्लस किए हैं, तो माइनस वाला बड़ा होगा और प्लस वाला छोटा होगा तब ये घट करके माइनस में आता है, यानी कि जब 3√2 में से प्लस √2 को हटाएंगे तो -2√2 हो जाएगा। अब लेंगे कॉमन, तो इन दोनों के बीच का जो कॉमन मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे 2 जो है क्या इसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं क्योंकि √2 इंटू √2 अभी वही बताए हैं कि जब √2 इंटू √2 करेंगे तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। देखा जाए तो यहाँ पे √2 है, इसलिए हम इस 2 का √2 कॉमन लेंगे। समझ में आया? एक्स स्क्वायर और x, यहाँ पे 2x यहाँ पे 1x, तो 1x हमारा कॉमन मिल जाएगा। अब बचा क्या, तो बताइए जब √2 बाहर आ गया यानी कि 2 का एक √2 बाहर आ गया तो एक ही तो √2 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि √2 और x भी बच रहा है, माइनस ये दोनों तो बाहर आ चुके हैं तो बचा क्या, केवल 3 बच रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं तो +1 को लेंगे और आएगा हमारा √2x -3। ठीक, अब देखिए तो क्या हो जाएगा 1/2 एक ब्रैकेट में √2x -3 और दूसरे ब्रैकेट में √2x +1। ये हो गया हमारा यहां तक। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फैक्टराइज कर लिया। फैक्टराइज करने के बाद
अब हम जीरोस करके फाइंड करेंगे अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसे रेज करके। देखिए, अब कहेंगे चूंकि चूंकि क्या कि ये जो है 1/2 यानी कि जो पॉलिनोमियल है √2x-3 और √2x+1 इक्वल टू 0। जब ये जीरो होगा तो ये 2 उधर जा करके भी 0 हो जाएगा, यानी कि √2x-3 और √2x+1 इक्वल टू 0। तो एक बार √2x-3 इक्वल टू 0 करेंगे तो हो जाएगा √2x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3/√2। ठीक है, यानी कि हम कह देंगे कि अल्फा इक्वल टू 3/√2 हो गया, यानी कि अल्फा एक जीरो निकल गया। अब दूसरा निकालेंगे तो √2x+1 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू -1, यानी कि x इज इक्वल टू -1/√2, यानी कि दूसरा जीरो क्या होता है, माने हैं हम लोग बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू -1/√2, यानी कि कहेंगे कि क्या कहेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड zeros of polynomial be क्या 3/√2 and -1/√2। समझ में आ गया। अब हमने ये क्या किया, क्या पढ़ा अभी तक, जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालना। ठीक है, अब हम कुछ एडवांस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। एडवांस मतलब कि जो 4 मार्क्स 5 मार्क्स के बीच आता है। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आया। तो जो एडवांस वाला पढ़ेंगे हम लोग उसे कल पढ़ेंगे, कल की क्लास में। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।